देखिए, आज हम आप लोगों के लिए प्रकाश के अपवर्तन वाले पार्ट से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, 3 माध्यमों में अपवर्तन। यहाँ पर हमने 3 माध्यम लिए हैं। पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल और तीसरा माध्यम है कांच। फिर ये बाहर वायु। तो ये प्रकाश की किरण जो है पहले वायु से कांच जल में जा रही है और फिर जल से कांच में जा रही है और फिर कांच से वायु में जा रही है। देखिए, ये नियम है कि जब तीनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं तो जो आपतित किरण की जो डायरेक्शन होती है अविलंब से, वही निर्गत किरण की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो आई कोण है आपतन कोण, और यहाँ पर निर्गत कोण भी आई रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम स्नेल के नियम का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम वायु से जल में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम जल में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n/2 n जो अपवर्तनांक का प्रतीक है, 2 दूसरे माध्यम का इसके सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष, तो ये बराबर होगा sin i बटे sin r। समीकरण 1 हो गई। ये स्नेल के नियम से कि पहले माध्यम में बना आपतन कोण उसकी साइन और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की जो साइन होती है उसका जो अनुपात है वो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये स्नेल का नियम आपको पीछे बताया जा चुका है। तो ये हो गया। अब इसके बाद प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, तो उस स्थिति में तीसरे माध्यम का यानी कांच का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे n/2 यानी तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम सापेक्ष। तो यहाँ पर जो है तीसरे माध्यम के लिए जो है दूसरे माध्यम में जो आपतन कोण है वो r है और ये अपवर्तन कोण है r', क्योंकि ये दोनों कोण जो है, ये जो दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये दोनों जो है एकांतर कोण हो जाएंगे, तो ये बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर sin r बटे sin r', ये समीकरण 2 बन गई। इसमें तीसरे, अब इसी प्रकार से अब तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है किरण, तब पहले माध्यम का तीसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n1/3, तो ये हो जाएगा sin r' बटे sin r। समीकरण 3 हो गया। सभी स्नेल के नियम से लिखे गए। ये समीकरण 1, 2, 3 में स्नेल का नियम प्रयोग किया गया। समीकरण 1, 2 व 3 की गुणा करने पर, इनकी गुणा करेंगे दोनों पक्षों की, तो इसमें राइट हैंड साइड में जो पद मिलेंगे हम वो कैंसिल हो जाएंगे। sin i से ही sin i कैंसिल हो जाएगा, sin r से sin r कैंसिल हो जाएगा, sin r' से sin r' कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, अथवा ये बीच वाला पद यहीं रहने देंगे n/2 यानी तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बराबर, ये दोनों पद नीचे चले जाएंगे। अब इसमें इसको हम उल्टा करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3n1/2n1 यानी तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम सापेक्ष। इसमें हमने नियम लगाया है जो इससे पहले वाली वीडियो में नियम बताया था, 2 माध्यमों के अपवर्तनांकों के बीच संबंध, कि तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर होगा 1 बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक तीसरे माध्यम सापेक्ष। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। तो इसके हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हमको प्राप्त हो गया है कि तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n/2 बराबर होगा n/1 बटे n/2 अब इसमें अगर पहला माध्यम हमारा जो है वो वायु या निर्वात है, तो इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। अर्थात तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा तीसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं माध्यम। माध्यम हमारे हैं पहला वायु, जल और कांच, तो इसमें हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे Ng/W, G कांच के लिए, W जल के लिए, गिलास और वाटर, और n अपवर्तनांक के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा Nga यानी कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। ये सूत्र लिख दिया हिंदी में कि आपका कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बराबर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बटे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया है जिसका उपयोग आपको सवालों में और अन्य सूत्रों में करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इसको हम ज्यादा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सूत्र पर, कि जैसे हम जानते हैं, हमको दिया होगा या हम जानते हैं कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष वो 3/2 होता है सामान्यतः, और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 4/3 होता है। अब हमको इन मानों से हमको निकालना है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो इसमें पहले ऊपर कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे और नीचे जल का अपवर्तनांक लिखेंगे, सूत्र का प्रयोग हो जाएगा ये। तो ये बराबर हो जाएगा Ng/W बराबर 3/2 और बटे 4/3, ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा Ng/W बराबर 9/8। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम
कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ज्ञात कर लेंगे अगर हमको कांच का और जल का अपवर्तनांक अलग अलग दिया हुआ है।